बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसी लेक्चर के लास्ट पार्ट में हमने कवर किया था एग्जाम्पल्स, और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल देखी थी और रियल नंबर की प्रॉपर्टीज को रिव्यू किया था। रियल नंबर प्रॉपर्टीज, और मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था माइक्रोसॉफ्ट मैथमेटिक्स और माइक्रोसॉफ्ट मैथ सॉल्वर। ये बताया था कि एक कैलकुलेटर की तरह जो कि हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। ये जब आप डाउनलोड करेंगे इसे तो 3 फाइल्स आपको मिलेंगी। लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया पिछले लेक्चर की, और इस लेक्चर की भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 3 फाइल्स आपको मिलेंगी। उसमें से 64 वाली फाइल को आपने करना है, 86 वाली को नहीं करना। क्योंकि मैंने 64 वाली की थी, उससे हो गया था। थर्ड फाइल 64 86 है, और थर्ड फाइल सिर्फ वो हेल्प है, ब्राउज़र पेज है, ब्राउजिंग पेज है, उसमें थोड़ी बहुत हेल्प इसके बारे में लिखी है। आपने ये 64 वाली करनी है, जबकि ये ऐप है iOS और एंड्रॉयड में, और इसका थोड़ा सा पर्पस डिफरेंट है। इसमें आपको 3D वगैरह भी आप प्लॉट कर सकते हैं, 3D प्लॉटिंग भी हो जाएगी इसमें। तो ये आपके कंप्यूटर में होनी चाहिए, काफ़ी हेल्पफुल होगी ये आपकी। इसके अलावा एक और टूल है, उस पे मैं काम कर रहा हूँ आजकल। इंशाल्लाह ताला जल्दी उसके बारे में आपको बताऊंगा, और वो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छा जी, अब हम एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। आज एक्सरसाइज है 1.1 रियल नंबर्स के बारे में। एक्सरसाइज ये मैं आपको दिखाता जाऊं, ये देख लें। ये है एक्सरसाइज, और ये इसका सेकंड पेज है आपके सामने, पेज 12 13। आप इधर इसको पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप अपने मोबाइल या आईपैड वगैरह पे देख रहे हैं, टैबलेट पे। और वैसे तो आप अगर डाउनलोड कर लें ये पीडीएफ फॉर्म में तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप सॉफ्ट फॉर्म में बुक करें। बुक मेरे ख्याल में आपको नहीं खरीदनी चाहिए अगर आपके पास आईपैड वगैरह, ताकि पेजेस बचें। इसका लिंक मैंने फर्स्ट लेक्चर में दे दिया हुआ। फर्स्ट लेक्चर इस सीरीज का अगर आप देखें, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने इस बुक का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, पंजाब बोर्ड की वेबसाइट पे भी ये बुक अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं आप वहाँ जाके भी। तो चलें जी, आगाज़ करते हैं हम अपने लेक्चर्स का। तो पहला क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट है। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। पहली एग्जांपल ये है। तो इसको चाहे आप एस के इक्वल कह दें या ना भी कहें तो कोई मसला नहीं। 0 + 0 इज 0, इट बिलोंग्स टू एस, या इसकी जगह 0 ही लिख लें। ये एस के इक्वल इसलिए कह रहा हूँ कि अगर फर्ज करें कि कोई बहुत बड़ा सेट है, 0 से लेके 100 तक है, 1000 तक है, तो आप क्या बार बार लिखेंगे? तो उसकी जगह फिर ऐसे ही लिखना मुनासिब होगा। तो बिकॉज इधर आप लिख सकते हैं, बिकॉज
सम ऑफ ज़ीरो, या इसकी जगह सिफर लिख दें, एंड ज़ीरो इज आल्सो ज़ीरो विच belongs to ज़ीरो, therefore ऐसे लिख लें। इसका मतलब बिकॉज होता है, ये बिकॉज है और ये therefore है। तो therefore ज़ीरो is closed आना था, closed with respect to addition। चलें जी, ये आपने स्टेप्स जो है वो पूरे करने हैं। मैं इधर में भी शॉर्ट करूं, मसलन इसी का ये पार्ट ए कह लें इसको, और इसका पार्ट बी है कि इसे साबित करना है क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एंड ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो इज ज़ीरो बिलोंग्स टू ज़ीरो। तो आप ये लिख दें, therefore ज़ीरो is closed with respect to multiplication। अच्छा, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको ये प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। मैं दोबारा इनको यहाँ दिखा देता हूँ आपको। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज, ये तमाम प्रॉपर्टीज जो आप राइट साइड पे देख सकते हैं, ये आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। हाँ, ये जो प्रॉपर्टीज आप तमाम देख रहे हैं, ये और इसके बाद ये प्रॉपर्टीज, इनके नाम आपको पता होने चाहिए, और ये प्रॉपर्टीज फिर आपने इस्तेमाल करनी है। और उसके बाद ये प्रॉपर्टीज भी इधर इसने वो गोल्डन प्रॉपर्टीज, ये ए प्रॉपर्टीज, ये और ये नाम आपको याद होने चाहिए इन प्रॉपर्टीज के, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी आपको ये क्वेश्चन करते हुए। और ये ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि ये क्वेश्चन ई कैट वगैरह में या ऑब्जेक्टिव टाइप के तौर पर आएंगे, लेकिन कोई पता नहीं, कोई इन्हें एज ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसे दे सकता है इनको। तो एक आपने स्टेप्स पूरे करने हैं, और सिर्फ यही नहीं कि आपने सोल्यूशन और आंसर निकालना है, बल्कि पूरे स्टेप्स आपने करके तो उसका आंसर देना है। 1 + 1 इज इक्वल टू, इसे पार्ट ए कह लें, is 2 which does not belong to 1, therefore 1 is not closed with respect to addition। दूसरे पार्ट में होगा जी 1 × 1, 1 multiplied by 1 is 1 belongs to 1, therefore 1 is closed, जरा ठीक करके लिखें, closed with respect to multiplication। अच्छा जी, अब थर्ड पार्ट है 0 and -1।
अब इसमें वैसे तो यही काफ़ी है। एग्जाम्पल 1 + 1 is -2 does not belong to 0 and 1। नहीं, ये थर्ड क्वेश्चन की तरफ आ। चले थर्ड पार्ट पहले कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट बाद में कर लेंगे। सेकंड पार्ट असल में वो सिर्फ 1 था मैट्रिक्स, वो रह गया। चलें, अच्छा तो इसमें फिर आप कह सकते हैं, या इसमें आपने अगर सारे स्टेप्स करने हैं तो कर लें। 0 + 0 is 0, 0 + -1 is -1, -1 + 0 is -1, -1 + -1 is -2। देखिए वो माइनस जो है वो, ये हमने देखा था ना था कि इसे -1 कहना है, और 2 - 1 इज 1। ये माइनस है और ये नेगेटिव है। यहाँ इसमें एक और ये है कि आप टेबल वगैरह भी बना सकते हैं। इस तरह अगर आप कर लें, 0 -1 0 एंड -1 0 और 0 ये हो जाएगा, ये -1 -1, ये -2 हो जाएगा। और इसमें फिर आप इस टेबल के बाद ये स्टेप लिख के कह सकते हैं इट इज नॉट क्लोज्ड with respect to addition। और फिर इसके पार्ट बी में आप चाहे -1 0 एंड -1, इसके पार्ट बी में चाहे आप टेबल बना लें। टेबल कन्वीनियंट होगा अगर कोई फर्ज करें आपके पास 5x5 का आ गया, रादर कि आप कोई इस तरह का सेट अगर आपको दे दिया उन्होंने, जी 0 1 2 3 एंड 5 इसका पूछा है उन्होंने, तो फिर इसके लिए आप टेबल बना सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह का अगर कोई आ भी जाता है इतना बड़ा सेट 5 वाला, तो उसमें आप जस्ट यही लिख दें 1 + 5 इज इक्वल टू 6 डज नॉट बिलोंग टू, इसका नाम लिख लें, इसीलिए कहा था नाम लिख लें अगर कोई बड़ा सेट आए। does not belong to S, therefore it is not closed with respect to addition। रादर के आप पूरा उसको एक्सप्लेन करते रहें। ये पूछ लें, आप अपने क्लास के टीचर वगैरह से भी ये पूछ सकते हैं कि अगर इस तरह का सिनेरियो हो तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको हैंडल करना है। वैसे तो देख के ही पता चल जाता है अक्सर का कि ये क्लोज्ड है या नहीं है, लेकिन स्टेप्स पूरे करने हैं क्योंकि पर्पस जो है वो अच्छे मार्क्स लेना भी है। खासकर मतलब जितने भी स्टूडेंट एफएससी कर लेते हैं, पेपर भी तो आपने क्लियर करना है ना, सिर्फ यही क्वेश्चन ही तो सॉल्व नहीं करने। 0/0 0 -1 0 एंड दिस विल बी 1। अब ये भी क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्योंकि 1 डज नॉट बिलोंग टू 0 and -1, therefore not closed with respect to मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट था, ये मिस कर दिया था हमने, इसमें 1 and 0 आप स्टेप्स पूरे कीजिएगा। 1 + 1 is 2 does not belong to 1, तो ये क्लोज्ड नहीं होगा, not closed with respect to addition, not closed, therefore not closed with respect to
ये मत लिखिएगा, कंफ्यूज हो जाएगा एग्जामिनर। 1 into 1 is 1, belongs to 1, is closed with respect to multiplication। अच्छा जी, नेक्स्ट था 1 and -1। अब इसमें फिर आप टेबल बना लें एडिशन का, और इसका ये 2 है, ये 0 है, ये 0 है, और ये -2 है। ये कोई भी इनमें से बिलोंग नहीं करता 1 और -1 से, therefore not closed with respect to addition। 1 -1 1 -1 1 -1 -1, सॉरी ज़ुबान पे वही माइनस ही है, -1। अच्छा जी, अब ये सारे के सारे बिलोंग करते हैं 1 एंड -1 के साथ, तो इट मीन्स के इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। चलें जी, आप कोशिश कीजिएगा कि स्टेप्स आप पूरे करें। इसमें वैसे तो कोई इतने स्टेप्स नहीं बनते, लेकिन इतने काफ़ी होने चाहिए। लेकिन अगर आप स्टेप्स करना चाहें, इस तरह करना चाहें आप कि 1/1 is 1, -1 into 1 is -1, इस तरह आप अगर स्टेप्स पूरे करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा करते हुए। अच्छा जी, ये पहला क्वेश्चन ख़त्म हुआ। क्वेश्चन 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन 2 में रादर के मैं इधर लिखूं, बेहतर है कि क्वेश्चन 2 चल के देख लेते हैं हम बुक से ही। हाँ जी, तो क्वेश्चन 2 आपके सामने है। ये इनकी प्रॉपर्टीज, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। लेटर्स वेयर यूज्ड रिप्रेजेंट रियल नंबर्स, यानी कि ये कह रहा है कि ये जो ए बी सी इन क्वेश्चंस में और एक्स वाई जेड इस्तेमाल हुए हैं, ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इन प्रॉपर्टीज को आपका नाम बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, नहीं तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा आसान है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इस क्वेश्चन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। फोर्थ पार्ट में प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है, ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी है एडिशन के रिस्पेक्ट से। क्वेश्चन 5 में ये बाकी मिटा दे। अच्छा जी, क्वेश्चन 5 में ये एडिटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। क्वेश्चन 2 के 6th पार्ट में प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स है। अच्छा, इसमें ये भी आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं, 1 -4 या प्लस, या इसको -4 इंटू 1 इज 0। तो इसमें दो प्रॉपर्टियां फिर इस्तेमाल हो रही हैं। पहले ये 1 को हमने ले लिया डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है,
मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन है। उसके बाद ये एडिटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे के, तो एज ए रिजल्ट हमें ज़ीरो मिल गया। या आप इसको डायरेक्टली भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इन्वर्स है। पहले आप इसको कह लें कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और फिर एडिटिव इन्वर्स हैं। दो प्रॉपर्टीज इसमें इस्तेमाल हुई हैं इस क्वेश्चन में। अच्छा जी, क्वेश्चन 7 ए माइनस ए है, ये ए माइनस ए है, ये एडिटिव इन्वर्स है। अच्छा, और ये क्वेश्चन इधर मिसिंग है, बुक में से देखता हूँ मैं यहाँ क्या है। हाँ जी, बुक में ये लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5 इज स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 2। ये तो जेड ही लग रहा है, चलें दोबारा कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन 8 में। क्वेश्चन 9 में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना ए बी के साथ पहले, और फिर ए, अच्छा इसको थोड़ा सा ये करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, सॉरी पहले मुझे याद नहीं रहा, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ जी, अच्छा इसमें आप देखें अगर, तो a मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, और फिर माइनस ए सी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। अच्छा इसमें देखें आप, a पहले आ रहा था क्वेश्चन 9 में, a पहले था और b माइनस सी बाद में था। इसमें x माइनस वाई पहले है और z बाद में है। तो इस सूरत में आप इसको लेफ्ट कह सकते हैं, a क्योंकि लेफ्ट पर है a इंटू बी माइनस सी इज ए बी माइनस ए सी। तो इस प्रॉपर्टी को आप कह लें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अच्छा अब आपके जो बुक है उसमें ना ये सब्ट्रैक्शन था और ना ही ये लेफ्ट था। अगर आपने बिल्कुल ही बुकिश तौर पर चलना है तो फिर ज़रा ये देखते हैं, आप ये कर सकते हैं, कौन सा पार्ट है जी, ये इसका 9th पार्ट है। इसको आप देखें, अगर तो ये वो डायरेक्टली यही पूछ रहा है तो उसका आंसर बिल्कुल यही होगा जो मैंने आपको बताया है कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। लेकिन आपने देखा होगा ना तो पीछे लेफ्ट का इस्तेमाल हुआ है और ना ही जो प्रॉपर्टी थी रियल नंबर्स में से सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल हुआ है। तो अब अगर इसको उनके इक्वल करना है तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, b प्लस नेगेटिव c इज इक्वल टू a b प्लस e एंड c। ठीक है, तो इस केस में आप कह सकते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है ये। इस केस में इसको इस तरह कहा जा सकता है और उसके इक्वल करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में x माइनस वाई जेड इज एक्स वाई माइनस वाई जेड। अच्छा
इस केस में क्योंकि ये z बाद में नहीं था, पहले था, लेकिन इसमें बाद में है, तो इसको पहले आप इस तरह लिख सकते हैं। आप कहें जी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल करके यहाँ से यहाँ आए हम, और फिर उसके बाद हमने x प्लस माइनस वाई नेगेटिव वाई सॉरी x जेड एक्स प्लस जेड माइनस वाई, तो ये आप यहाँ कह सकते हैं कि पहले ये प्रॉपर्टी हमने जी इस्तेमाल की है, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इस्तेमाल की है। यहाँ आप डायरेक्टली यहाँ से कह दें कि ये राइट, क्योंकि राइट पर है z, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। तो ये आप, मेरे ख्याल में तो दोनों ठीक हैं। ये आप देख लें कि अपने क्लास के टीचर से पूछ लें कि पेपर में किस पॉइंट ऑफ व्यू से करना। मैथमेटिकली दोनों ठीक हैं, लेकिन फिर बात वही है कि आपने अपने एग्जाम्स को भी देखना है कि उन उस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा आंसर ठीक है। नेक्स्ट था पार्ट 11, 4 into 5 into 8 is 4 into 5 into 8। तो ये बड़ा आसान है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा जी, फिर ये पार्ट 12 है। अच्छा, डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर दूं मैं पहले, बाकी डिस्ट्रैक्ट ना करें। अच्छा जी, ये आपके पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 12 नज़र आ रहा है। तो इसमें यही है कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। फिर इसको आपने अगर फर्दर डाउन ब्रेक करना है तो इसको इस तरह करके इसे बढ़ाया भी जा सकता है कि ए बी प्लस सी प्लस नेगेटिव डी, और फिर दो दफ़ा अप्लाई कर दें बी और सी के ऊपर, और फिर दो दो दफ़ा ए इंटू बी प्लस सी। आप इधर ही कह सकते हैं कि ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ओवर एडिशन, फिर यहाँ फर्दर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ओवर एडिशन है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट पूछ रहा है तो फिर ठीक है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फिर दोनों नाम इधर इस्तेमाल आए होंगे, या दोनों ही ना लिखें, आप सिर्फ इतना ही लिख दें लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। 3 में भी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं और उनके नाम पूछे हैं। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 1, माइनस -3 is smaller than -2 implies that 0 is smaller than 1। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया है +3 को दोनों तरफ में ऐड करने से हमें ये प्रॉपर्टीज मिल गई हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। पार्ट 2 में ये देखें, पार्ट 2 में कैसे ये -5 को क्या करें कि हमें 20 मिल जाए। तो इसको -5 से 4 से मल्टीप्लाई किया और इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन स्मॉलर हो जाएगी, -4 इंटू -4। तो ये 20 इज ग्रेटर देन 16। तो प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है यहाँ। अच्छा जी, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में
1 is greater than -1 implies that -3 is greater than -5। तो दोनों साइड पे 4 सब्ट्रैक्ट कर दें अगर हम, ठीक है, 1 सब्ट्रैक्टेड 4, तो उससे इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा और -3 इज ग्रेटर देन -5। तो इसमें एडिटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है दोनों साइड पे और हमने -4 ऐड किया। नेक्स्ट पार्ट 4 में, इस पार्ट में a is smaller than 0 implies that -a is greater than 0। तो -1 से दोनों साइडों को मल्टीप्लाई किया गया -1 से, तो इसका मतलब है कि ये इक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा, -a इज ग्रेटर देन 0। तो ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई किया है तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट a is greater than b implies that 1 over a is smaller than 1 over b। तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस्तेमाल हुआ है, a is greater than b, अगर इनको इन्वर्स किया जाए तो फिर भी ये चेंज हो जाती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। असल में हुआ ये है कि दोनों साइडों से b को डिवाइड कर दें तो ये 1 आ जाएगा, और फिर आप दोनों साइडों को a से डिवाइड कर दें तो 1 ओवर b विल बी ग्रेटर देन 1 ओवर a, और जिसको इस तरह लिखा हुआ है 1 ओवर a इज स्मॉलर देन 1 ओवर b। तो इस केस में assuming b and a are greater than 1, अगर a and b स्मॉलर देन 1 हो तो ये फिर होल्ड नहीं करेगा। क्योंकि उस केस में फर्ज करें b इज स्मॉलर देन 1 है, यानी कि b नेगेटिव है, तो जब b से डिवाइड करेंगे a डिवाइडेड बाई b, तो रादर के ये हो बिल्कुल एग्जैक्टली इसमें ये साइन भी चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो एंड रिजल्ट फिर हमारे पास 1 ओवर a इज ग्रेटर देन 1 ओवर b आएगा, ना कि ये रिजल्ट नहीं आएगा बल्कि फिर ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट। तो इसमें अज्यूम क्वेश्चन में यही किया गया है कि a एंड b आर ग्रेटर देन 1। अच्छा, इसे कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है क्वेश्चन 5 में। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस्तेमाल हुई है। क्वेश्चन 6 a is greater than b implies that negative a is smaller than negative b। तो a greater than b, इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, वी मल्टीप्लाई दोनों साइडों को नेगेटिव a से मल्टीप्लाई किया है, तो ये साइन रिवर्स कर जाएगा। चलें जी, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। अच्छा जी, ये उधर चल के करते हैं। क्वेश्चन 4 है, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ
एडिशन over B plus B over C is A plus B over C। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लें अगर A over B plus B over C, तो इस केस में होगा ये कि सॉरी, इसमें ये B नहीं है, ये C ही है। अच्छा जी, इसे लिख सकते हैं ऐसे 1/C प्लस B इंटू 1/C। तो इसका मतलब है A प्लस B इज 1/C। तो ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। बिकॉज का साइन लिखें इधर, ये ना लिखें। ये देयरफॉर का साइन है, ये अभी भी बताया था ऊपर, और ये बिकॉज का साइन है, बिकॉज एंड देयरफॉर। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अच्छा जी, इसके बाद इसको फिर ऐसे लिखा जा सकता है A प्लस बी ओवर सी। तो ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल और प्रूफ हो गया। फिर था क्वेश्चन 2 और नहीं, ये क्वेश्चन 4 था। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, A ओवर B प्लस C ओवर D इज AD प्लस BC इज इक्वल टू B एंड D। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे A ओवर B प्लस C ओवर D। तो इधर आप कह सकते हैं 1 is a multiplicative identity because 1 is multiplicative identity। D into 1 over D plus B into 1 over B to C over D A over B into D and into 1 over D। ये एसोसिएटिव लॉ इस्तेमाल कर लिया हमने। हाँ, ये रहने दें 1 over B into C over D, यहाँ लिख लें बिकॉज ऑफ associative law of multiplication। अच्छा जी, ये हो जाएगा 1 over D plus B into C over BD है,
नेक्स्ट स्टेप होगा ए डी ओवर बी डी प्लस बी सी ओवर बी डी है, ये होगा मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर बी डी प्लस बी सी टू 1 ओवर बी डी। अब फिर यहाँ प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इधर लिख लें बिकॉज द distributivity of addition over multiplication over addition। ओवर एडिशन, तो ये हो जाएगा ए डी बल्कि अब इसको लिखा जा सकता है इस तरह ए डी प्लस बी सी इज बी एंड डी, और ये हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल। चलें जी, बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज के। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, वो आपने ज़रूर देखना है। अभी मैं एक्सरसाइज ख़त्म करता हूँ तो वो मैं बताता हूँ, इंशाल्लाह ताला वो आपको पसंद आएगा और वो अहम भी बहुत है, वो आपकी बुनियाद बनाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उनकी। ये चैप्टर इन्होंने लिखा ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, थोड़ा बहुत उन्होंने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी पहले बताई हैं और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स उन्होंने बताने हैं। अच्छा जी, तो क्वेश्चन 5 को लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट कर लेंगे। प्रूफ करना है तो ये बिल्कुल उसी तरह प्रूफ होगा जैसे ये ऊपर वाले क्वेश्चन हमने किए हैं, उसमें बस वेरिएबल्स इस्तेमाल किए, ए बी सी डी, इधर उनकी जगह एक्चुअल नंबर्स आ गए हैं। तो इसमें फिर यही करेंगे 1 ओवर 12 मल्टीप्लाइड बाई 1, 5 ओवर 18 मल्टीप्लाइड बाई 1, इधर आप लिख दें 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा जी, अब इस इधर 3 कर लें, 3 बाई 3 माइनस 5 बाई 18 इंटू 3 बाई 3 है। यहाँ नहीं 3 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा, सॉरी। और यहाँ आप वो प्रॉपर्टीज का नाम भी लिख दें जो पहले हमने पढ़ी है पीछे, एग्जाम्पल्स में थी शायद, एग्जाम्पल 6 में उन्होंने दी है। तो गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस, वो वाली प्रॉपर्टी आप लिख दें यहाँ 2 बाई 2 बिकॉज ऑफ गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस। ये लिखना ज़रा अहम है क्योंकि इसीलिए उन्होंने ऊपर, अगर क्वेश्चन में मैंने मिस किया तो वहां भी आप लिख लें। अब इसे लिखा जा सकता है 7 इंटू 3, 12 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2, 18 इंटू 2
-21/36 -10/36 तो 21 - 10/36 बल्कि इसमें अगर आप एक दो स्टेप्स कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये तो फिर इसमें आप ऐसे कर लें -21/36 -10/36 इज इक्वल टू -21। हाँ हाँ, यही गलती हो रही है। 1/36 -10 इंटू 1/36 यहाँ आप लिख लें बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ये यहाँ लिख के फिर लिखते हैं -1 -10 इंटू 1/36 ये लिखें जी बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कह लें। ये अब आ जाएगा रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास और ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। चलें जी, अब क्वेश्चन 6 है, पार्ट 1 है उसका। वो कह रहा है कि 4 + 6x/4 तो ये इक्वल हो जाएगा 4 + 16x इंटू 1/4 के। ये सिंप्लीफाई करना और हर स्टेप को जस्टिफाई भी करना है हमने। तो अच्छा जी, तो इसमें 4.1 + 4.4x और 1/4 यहाँ आप लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ये। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, ये डिवाइड जो हो रहा है ये यहाँ भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसकी वजह से ये आ गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और यहाँ भी लिख सकते हैं हम दोनों स्टेप्स में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। और अब होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो 4 ऐसे मिल जाएगा हमें 1 + 4x to 1/4 और अब इसको ऐसे लिख लें 1 + 4/x और ये हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इधर लिख लें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्योंकि तो इसीलिए ये 4 इधर लेके जा सकते हैं ना, 1 और 4। अब ये 4 और ये 4 1 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दें यहाँ। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि इसी यही तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन।
बाकी ये किसको नहीं हल करना आता मैट्रिक में। अगर आपने ईमानदारी से मैथमेटिक्स पढ़ा है तो ये तो फिर मैट्रिक के क्वेश्चन ही हैं, लेकिन इधर वो प्रॉपर्टीज आपको अजबर करवानी है, इसलिए उसने ये क्वेश्चन दिया है। आप इधर लिख दें ये, क्योंकि वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी, मल्टी, ये लिख लें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चले मैं लिख देता हूँ, क्योंकि फिर ये एज ए नोट्स भी इस्तेमाल हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेटिव, मैं कोशिश करूँगा कि ये जो मैं लिख रहा हूँ नोट्स इस वक्त, वो भी मैं पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं ज़रा, ये पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट होती है। हाँ, फोटो लाइब्रेरी, ये यहाँ से ना कहीं से पीडीएफ वगैरह में ये कन्वर्ट होगी, तो मैं इसे कोशिश करूँगा ये करके। हाँ नहीं, यहाँ से होगी ये। हाँ, ये देखें, अदर एप्स, ईमेल, पेपर, हाँ ये फॉर्मेट पीडीएफ, तो इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके ये भी मैं अपलोड कर दूँ। ये सिंप्लीफाई हो गया जी, 1+4x आंसर आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन 6 पार्ट 2, 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/4 माइनस 1/5। अच्छा जी, इससे लिखा जा सकता है ऐसे, 1/4 प्लस 1/5, नहीं, ठहरे जरा, एक लाइन नीचे लिखते हैं इसको, यहाँ लिखते हैं, इसे जरा ऐसे लिख लेते हैं। अब 1 मल्टीप्लाइड बाई 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 1/4 इंटू 5 इंटू 4, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। ये 5 वाली साइड को 4 से और 4 वाली साइड को 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि हमें कॉमन कोशेंट, डिनोमिनेटर, कॉमन डिनोमिनेटर हमें मिल जाए। और ये किया है हमने गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो रूल इधर इस्तेमाल किया। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। because of डिस्ट्रीब्यूटिविटी कर लें ऑफ
multiplication over addition. Five plus 4 into 1/20। अच्छा, अब ये कैसे हो गया? ये हुआ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वजह से। अच्छा जी, 1/20 into 1/20। 5 plus 4 into 4 minus 1। अच्छा, इसको अब लिखा जा सकता है ऐसे, ये इधर 9 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, जबकि ये 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 आ जाएगा। ये आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, क्योंकि 1/20 इज इक्वल टू, नहीं, 1/1/20 इज इक्वल टू 20। इसको लिखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये प्रॉपर्टी पीछे हमने पढ़ी थी, ए और मल्टीप्लिकेशन में ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। को याद होगा ना आपको, ए इज इक्वल टू इंटू ए इनवर्स इनवर्स या ए, तो इसको चलें आप ऐसे लिख लें। हाँ जी, ये सही रहेगा 1। तो यहाँ लिख लें आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1, 9 आ जाएगा। इसमें लिख लें, यहाँ लिख लें, बिकॉज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलें जी, अब नेक्स्ट पार्ट 3 है और मेरे ख्याल में फिर एक और पार्ट बचा है, पार्ट 4, और उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म। क्वेश्चन 6 है हमारे पास। क्वेश्चन 6 है a ओवर b प्लस c ओवर d इंटू a ओवर b माइनस सी ओवर डी। ये वैसे बिल्कुल वैसे ही नहीं है जैसे ऊपर वाला किया क्वेश्चन, सिर्फ ए बी सी की जगह पर वो 4 5 वगैरह थे, 1 और 4 5, तो ये तो आपको कर लेना चाहिए खुद ही। लेकिन चले, मैं अब साइड पे लिखूंगा नहीं कि कौन से रूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। राइट योरसेल्फ। WY, राइट योरसेल्फ। ठीक है जी,
ये प्रॉपर्टीज कौन सी इस्तेमाल हो रही हैं ये आपने खुद लिखनी है। हमारे मैथ के टीचर होते थे वो सेल्फ लिख दिया करते थे, सेल्फ। ये क्वेश्चन इसका क्या है आंसर, लड़के शरारत से बोलते होते थे सेल्फ। मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर उन्होंने देना हो कि ये आपने खुद करना, तो सेल्फ बोर्ड पे लिख देते थे। तो कोई स्टूडेंट अगर पूछे सर ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो जवाब बहुत शरारती बच्चे देते थे, इसका जवाब है सेल्फ। हाँ, एक तो जगह ही नहीं मिल रही मुझे, फ्रैक्शन ज़रा बड़ी है। चलें, इसमें आप लिख लें ए डी ओवर बी डी प्लस बी सी ओवर बी डी ए डी ओवर बी डी माइनस बी सी ओवर बी डी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई है, चलें बता देता हूँ। वैसे तो राइट योर सेल्फ होना चाहिए, लेकिन ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन इस्तेमाल हुई है, इसको मिटा दें। अच्छा, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आप इस्तेमाल करें, ए डी प्लस बी सी है तो 1/BD है, ए डी माइनस बी सी है। ये मैंने लैपटॉप ऑन किया, अब इस लेक्चर को थोड़ा सा एडिट करूँगा और अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पे, ताकि आप लोग देख सकें, क्योंकि लेक्चर अब ख़त्म होने वाला है। अच्छा, यहाँ जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन। यहाँ आप इसको अलहदा कर लें, 1/BD इंटू 1/BD माइनस 1। तो वो कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलें जी, अब है लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 6 और उसका पार्ट है 4। 1/A माइनस 1/B इंटू 1 माइनस 1/A डॉट 1/B। अच्छा जी, इसमें आपने करना ये है कि
ऊपर नीचे ए की हमने लेकर आनी है। ए बी है ना, निचले पार्ट में ए बी है, तो ऊपर नीचे ए बी लाना है, तो 1/a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे b/b -1/b a/a। ये गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन लिख लें आप इसको। फिर इसको कर लें ab/ab -1/ab। अब इसमें लिख लें, यहाँ लिख लें बिकॉज गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। इसमें लिख लें b/ab -a/ab। अब बी ए हुआ है, ये बी ए था, मैंने ए भी लिख लिया। आपने लिखना है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ठीक है लिख लें, ऐसे ही डायरेक्ट लिखना है तो वो भी चल जाएगा। फिर ab/ab -1/ab है। अब इसमें हो जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर ए बी माइनस ना मल्टीप्लाइड बाई 1/ab। अब लिख लें इधर चलें, यहाँ आप लिख लें ये आया था हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वजह से, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलें जी, फिनिश एक्सरसाइज 1.1। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि हमने करना है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, ये ठीक, कौन सा कलर चूज करें? बिल्कुल ब्लैक करते हैं। चले, हाँ हाँ, डन। complex numbers, very important lecture। Don't miss out। चलें जी, नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
वो आपने मिस नहीं करना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है, इंशाल्लाह ताला आपको मैं वो इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि इंशाल्लाह ताला वो बहुत कम लोग हैं जो इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको। ठीक है, चलें। वो आपने ज़रूर देखना है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।